Good morning class. Today we will solve multiple choice questions of number system. That is the last exercise of number systems. Now we solve many questions that is related this chapter. First आपका क्वेश्चन है, Which one of the following is a correct statement? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. मैं भी सेटिस्फाइड हूं इस स्टेटमेंट से, बट क्या केवल रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग ही कंडीशन होते हैं? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग भी कंडीशन होते हैं, बट रिकरिंग होते हैं. तो ये आधा अधूरा स्टेटमेंट है, इसलिए इसे हम सही नहीं बोलेंगे. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करेंगे. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग. अब इसमें क्या है कि रेशनल नंबर के तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, बट इसमें क्या है कि ये कंप्लीट स्टेटमेंट ये भी नहीं है. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. और इरेशनल नंबर के बारे में यहां बोला गया कि जो दशमलव विस्तार इरेशनल नंबर का होता है वह टर्मिनेटिंग होता है, मीन्स सीमित होता है. तो ये तो गलत है. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग. ये बात बिल्कुल सही है कि जो दशमलव विस्तार होता है अपरिमेय संख्या का वह नहीं सीमित होता है और न ही उनके दोहरान होते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरे चैप्टर मन से पढ़े हो और क्वेश्चन मीन्स चैप्टर पे को गहराई से आप समझे हो. तो ऐसा बोला गया है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. देखो मैं दो इरेशनल नंबर लिखता हूं. द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर 2 प्लस अंडर रूट 2. एक ही टाइप के इरेशनल नंबर है लेकिन दो है कि नहीं, तो इनका सम आएगा 2 अंडर रूट 2. इनके 2 टाइम अंडर रूट 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2. ये आप बोल रहे हो कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. तो आप देख रहे हो इरेशनल नंबर, आप हो गए प्रश्न, आपका क्वेश्चन हो गया गलत. क्यों? ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है, ये भी तो आपका रेशनल नंबर है एंड हमें सम करना है, और ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और माइनस अंडर 2 भी रेशनल नंबर. अब इनका सम करेंगे तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा है प्लस माइनस माइनस अंडर 2 इक्वल टू 0, और 0 ही है रेशनल नंबर. यहां दे रखा है रेशनल नंबर सदैव इरेशनल नंबर ही होंगे. हमने देखा कि रेशनल इरेशनल भी आ रहा है और रेशनल भी आ रहा है, दो इरेशनल नंबर का सम. सो इस कंडीशन में हमारा स्टेटमेंट हो गया गलत. द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. इसी के बेस पर यहां मैं इसको स्टेटमेंट को मैं गलत कर दिया, क्योंकि बोला जा रहा है कि रेशनल नंबर के दो इरेशनल नंबर के सदैव सम जो होंगे रेशनल होंगे, लेकिन हमने देखा तो रेशनल भी होते हैं, ये भी गलत. द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी अ रेशनल और एन इरेशनल नंबर. इसमें कंडीशन से सेटिस्फाइड हूं कि जो इरेशनल नंबर का सम आएगा, दो इरेशनल नंबर के जो सम आएंगे वे हो सकते हैं या तो रेशनल या तो इरेशनल. नेक्स्ट है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर. अब इसमें बोला जा रहा है कि जो इरेशनल नंबर के सम होंगे वे सदैव इंटीजर होंगे. पॉसिबल ही नहीं है. हाँ ये इंटीजर है क्या आपका? नहीं, ये तो इंटीजर है लेकिन ये नहीं है. तो कहने के मीन्स हमारा जो परफेक्ट स्टेटमेंट हुआ वे सी हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, हमें सही कथन बताने हैं जो दिए गए नीचे आपको फॉलो किए गए. सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल. अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हम यदि सम करते हैं दो इरेशनल नंबर का तो सदैव इरेशनल ही होगा. तो पहले जैसे एक कंडीशन शो कर रहा है, थर्ड में करा चुका हूं क्या? नहीं. तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. अभी मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही मैं दो इरेशनल नंबर लेता हूं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, ये तो आपका इरेशनल है, ये तो आपका इरेशनल है. अब यहां पर एक मैं इरेशनल नंबर
इरेशनल नंबर ही लेता हूं, जैसे √2 प्लस माइनस √2, प्लस माइनस माइनस हुए, √2 से माइनस √2 जीरो हो गया। ये आपका तो रेशनल है, या आपका तो रेशनल है। तो कहने का मीन्स हुआ कि ये तो आपका इरेशनल हो गया और ये रेशनल हो गया। और यहां बोला गया कि जब दो इरेशनल को आप सम करते हो तो सदैव इरेशनल ही आता है, ऐसी थोड़ी बात, हमें तो रेशनल भी मिल रहा है। तो इसके मीन्स हुआ कि स्टेटमेंट सही नहीं है। सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अब जब भी एक रेशनल और इरेशनल को, जैसे रेशनल आपका 2 है, एक इरेशनल √3 है, इनको सम करोगे तो सदैव इरेशनल आता ही है। बिल्कुल सही है, सदैव इरेशनल ही आएगा। स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो आप तो प्रश्न, ये भी तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप सोचोगे कि जब एक इरेशनल नंबर √2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 मिलेगा, √3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे 3 मिलेगा। बट यही सोचने की वजह से आपका गलत हो गया, आप डिटेल कहीं और कुछ डिफरेंस सोचो। जैसे मैं बोलूं कि √2 प्लस 1 या प्लस 3, ये भी आपका एक इरेशनल है, और इनका स्क्वायर करूं तो 2 प्लस 9 प्लस 6 फाइनली इनको कैलकुलेट किया मैंने तो 11 प्लस 6 अब बताओ क्या इसका ये जो रिजल्ट आ रखा है इस इरेशनल नंबर का, ये रेशनल है? नहीं, रेशनल है। तो इस वजह से ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत। सम ऑफ टू रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया कि जब दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो वे कभी भी इंटीजर नहीं होंगे। बिल्कुल गलत। यदि मैं 3 प्लस 5 ये रेशनल है, इनको मैं ऐड किया तो हमने पाया कि 8 क्या इंटीजर नहीं है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कभी भी नहीं होंगे, तो हमारा स्टेटमेंट गलत। Which of the following statement is true? Product of two irrational and irrational number is always irrational. Product of two irrational and an irrational, देखता हूँ ये सही मैं स्टेटमेंट लिख रखा हूँ क्या? Product of two irrational numbers is always irrational. Product of two irrational numbers is always irrational. Product of two irrational number is always irrational. नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इरेशनल, सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। ठीक, तो इसको समझते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। तो दो हमें इरेशनल नंबर लेना और उनका प्रोडक्ट करना है और चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। जैसे हमने √2 लिया इंटू √2 लिया, तो आपने देखा कि ये 2 आ गया जो कि रेशनल है, जो कि रेशनल है, जिसे Q से डिनोट करते हैं। और यहां पर आपने देखा कि √2 ले ले, √3 ले ले, तो फाइनली हमने पाया √6 जो कि इरेशनल है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तो सही है, रेशनल भी तो हो सकता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया।
प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। जैसे मैं एक इरेशनल नंबर 2 ले लिया और एक रेशनल नंबर 2 ले लिया और एक इरेशनल नंबर √2 ले लिया और इनका कैलकुलेट करा दिया, तो हमने पाया 2 √2। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अगेन मैंने किया क्या कि एक रेशनल नंबर हमने, हाँ ये तो सही स्टेटमेंट है, ये आपका सही स्टेटमेंट है। रेशनल और इरेशनल लेना और उनका प्रोडक्ट करने पर आपका इरेशनल ही आएंगे, ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल। बोला जाएगा कि जब सम करेंगे, दो इरेशनल नंबर को सम करेंगे, प्रोडक्ट वाले में सम कहां से आ गया, ठीक ऐसा ही ऑप्शन दे रखा है। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल। एक दो प्रोडक्ट से आपका ऑप्शन ले लिया है, दो सम से, तो इनका देखा जाए तो इरेशनल नंबर आपका 2 है, इरेशनल नंबर √2 है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल, कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते। हमने देखा था यहाँ इरेशनल हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, इसमें बोला कभी इरेशनल नहीं हो सकते। जैसे हमने लिया 2 √ प्लस माइनस √2 इक्वल टू 0, तो हमारा इरेशनल भी आ रहा है, रेशनल भी आ रहा है। इसमें बोल रहा है कि कभी इरेशनल होंगे ही नहीं दो इरेशनल नंबर का सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। अब यहाँ पर बोला गया है कि मैं यहाँ इंटीजर लिखा हूं कि जो एक इंटीजर आप ले लें, जैसे आप कोई इंटीजर ले लो, मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। जैसे आप कोई इंटीजर मान लो आप 1 ले लो, एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर 2 ले लो, तो 3 आया आपका, इंटीजर भी है, 2/3 भी लोगे। तो यहाँ बोला गया कैन नेवर बी एन इंटीजर, कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत है, इंटीजर नहीं आपका है, इंटीजर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, क्योंकि मैं आप जैसे 2/3 ले लेता, तो ये आपका रिजल्ट हो जाता 3 × 1 = 3, 2 5/3। ये आपका इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, बट आपका तो इंटीजर नहीं है, बट इसी कंडीशन को मैं ऐसे ले लूं 1 + 4 = 5, मैं इसे इंटीजर बोलूं, मैं इसे रेशनल बोलूं, तो आप देख रहे हो ये आपका इंटीजर है, इंटीजर भी है रेशनल भी है। तो कहने का मीन सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट भी गलत है, आपका स्टेटमेंट सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। आपको इसमें से इरेशनल बताना। जैसे इसका आप वैल्यू बोल सकते हो 2/3, तो ये तो रेशनल हो गया, ऑलरेडी रेशनल लिख रहे। इसको आप बोल सकते हो 9, ये भी रेशनल है। बट ये नंबर जो आप इसे सॉर्ट आउट करोगे तो मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ ही साथ ये रिपीट भी नहीं करेगा। एक तो टर्मिनेटिंग नहीं, सीमित नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें क्या होगा कि रेकर भी नहीं होगा, बट ये मीन्स नॉन रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, तो ये आपका इरेशनल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल, अब इनमें इरेशनल बताना, तो ये तो इरेशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका भी इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग, या आप रिपीटिंग बोल सकते हो, शो कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, या ऐसे बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट यहाँ पर कंडीशन ऐसा चला कि यहाँ पर 101 4001 4001 14 मीन्स ये नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, मीन्स इसका मीन्स हुआ कि ये इरेशनल है। इरेशनल कहने का मीन्स अपरिमेय संख्या है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, अब इनमें रेशनल बताना है, तो हमने पढ़ रखा है कि √3 जो है ये आपका इरेशनल है, पाई इरेशनल है, और इरेशनल के डिफिनेशन में डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होने चाहिए, तो ये भी आपका रेशनल नहीं रहा, इरेशनल रहा, मीन्स रेशनल तो नहीं रहा कहने का। यहाँ पर जो है 0/4 है, 0/4 को हम 0 लिख सकते हैं,
मीन्स 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 प्राप्त करते हैं। तो ये तो आपका रेशनल हुआ। द नंबर 0.3185643185643185 मीन्स हमने देखा कि 318564 तो ये इसी वजह से क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेशन हो रहे हैं, सो ये रेशनल नंबर होंगे। तो अननेचुरल नंबर नहीं, एन इंटीजर नहीं, अरेशनल नंबर बिल्कुल सही, इरेशनल नंबर तो है नहीं, इरेशनल। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन अंडर रूट n इज, यदि n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो अंडर रूट n क्या हो सकता है। जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप नेचुरल नंबर जानते हो, जैसे अंडर रूट 1 तो आप कहोगे 1, मैं यहां समझा भी इसको, अंडर रूट 1 1, अंडर रूट 2 2, अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 2। आपने देखा कि एक जब नेचुरल नंबर को अंडर रूट n लिखते हैं तो ये 1 हो सकता है, मीन्स आप देख रहे हो कि ये रेशनल हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि ये इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, मीन्स ये तो नेचुरल हो सकता है, या आप इसे कह सकते हो रेशनल हो सकता है। ये इरेशनल हो, ये भी इरेशनल है, ये जो है आपका नेचुरल है या तो रेशनल है। ऐसा तो नेमिंग बहुत कर सकते हो, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देखना होगा कि ऑलवेज ये नेचुरल नंबर, तो सदैव तो नेचुरल नंबर मिला नहीं, केवल यहाँ और यहाँ नेचुरल नंबर मिला, तो ऑप्शन हमारा ये गलत हुआ। ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ऑलवेज तो रेशनल नंबर नहीं, यहाँ और यहाँ मिला है बट ये इरेशनल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, सदैव इरेशनल भी नहीं मिला, क्योंकि दो ही जगह पे इरेशनल मिला, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस करेंगे, नंबर को चेक करेंगे तो रेशनल इरेशनल या आपका नेचुरल रेशनल इरेशनल ऐसे मिलेंगे। तो समटाइम्स नेचुरल नंबर, तो समटाइम्स तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, जैसे 1 आया 2 आया, इसी तरह आगे 3 आएगा, अंडर रूट 9 का फाइंड करोगे तो अंडर रूट 16 का 4 आएगा, 25 का 5 आएगा, इस वजह से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि समटाइम्स नेचुरल नंबर, आप क्या पाओगे, नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स एन इरेशनल नंबर और समटाइम्स एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे कंडीशन में आपका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। बोला जा रहा है कि इसमें से जो फॉलो किया गया, नीचे जो फॉलो किए गए नंबर्स, उनमें से कौन से कैन नॉट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नॉट रिप्रेजेंटेड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जो कि आपका मीन्स डेसिमल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए, मीन्स आगे बढ़ते जाना चाहिए, बट रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दैट मीन्स रेशनल नंबर तो होना चाहिए, इससे मालूम हुआ कि रेशनल तो होना चाहिए, सीमित उसका डेसिमल प्रसार नहीं होना चाहिए, दशमलव प्रसार सीमित नहीं होना चाहिए, मीन्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, जो एक्सपेंशन होना चाहिए वे सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन रिपीटिंग करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे यही नंबर है आपका, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, 39/24, इसे मैं 3 से सॉल्व किया, ठीक है, इतना समझ में आया। आपको मैं पढ़ाया था या मैंने बताया था कि जब भी डेनोमिनेटर 0 के फॉर्म में बने, 10, 100, 1000 मीन्स 2 into 5 का पेयर हो, मीन्स डेनोमिनेटर टर्म में 2 के टर्म मिल जाए, 5 मिल जाए या 2, 5 दोनों ही मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 13/2 अब इस 2 को देखते ही आपको मालूम होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे मैं दिखा सकता हूं, इसी नंबर में मैं, जैसे 8 है, मैं मल्टीप्लाई कर दूं
तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूं? जैसे मैं यहां पर नंबर ले लेता हूं 125, मीन्स 5 इंटू 5, जैसे 2 है क्योंकि आप जानते हो 2 इंटू 5 10 होगा। इसी तरह 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 100 होगा। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 1000 होगा। तो ऐसे आप समझ पा रहे हो। तो इसको हम फाइनली इसलिए क्योंकि 3 टाइम 2 है तो 3 टाइम 5 भी होना चाहिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और इससे बना है 13/1000। और इसको आप लिखना चाहो तो 0.013। अभी देखो अब जो ये नंबर है डेसिमल में है, इसका जो एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है, हमें नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो मीन्स हमें केवल ये ध्यान रखना एग्जाम टाइम में, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसके डिनोमिनेटर पार्ट में यदि 2 के फॉर्म में उसको मीन्स हम ब्रेक डाउन करते हैं उस नंबर को, तो 2 के फॉर्म में मिल जाए या 5 के फॉर्म में मिल जाए, डिनोमिनेटर में 2 मिल जाए या 5 मिल जाए, या 2 इंटू 5 दोनों ही मिल जाए, या कहने के मीन्स 0 ही मिल जाए, कुछ नहीं तो 0 तो होगा क्योंकि 5 2 जाते हैं 0 है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में मैं कहूंगा कि ये टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें भी 2 मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें आपको 5 मिल जाएगा तो ये भी टर्मिनेटिंग है, 2 मिल जाए या 5 मिल जाए, 2 इंटू 5 मिल जाए। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन रहा? आपका रहा 10। तो क्वेश्चन को मेनली आपको समझना है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो सॉल्व करने से नहीं होगा, समय लिमिट होता है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, तो आप जानते हो पॉइंट के प्रत्येक मीन्स नंबर लाइन के पॉइंट पे नंबर्स जो रिप्रेजेंट होते हैं वास्तव में होते क्या है? रियल नंबर, और उसी का हम सब डिवीजन किए हैं यूनिक रियल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, हमें इरेशनल बताना है। तो ये तो आपका रेशनल है, ये भी रेशनल है, अब इतना नहीं बताना है क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये भी आपका रेशनल है। यहाँ पर 0.50150015000015 डॉट 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 ये आपका इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, सो इरेशनल है। The number 1.27 in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 is, इतना ही क्वेश्चन है। यदि इसे फास्ट किया जाए तो 1 प्लस 0.27 में मैं इसे ब्रेक किया, ये बार का साइन है। इसी को मैं आगे प्रोसीड किया तो 1 प्लस 27 अपन 99 किया, इसी को मैं आगे प्रोसीड किया तो 1 प्लस और इसे 3 से ब्रेक डाउन कर दिया, किससे? 3 से या 9 से, और यहाँ 9 से 11। तो इसको मैं सॉल्व किया, 11 1 जा 11 1 जा 11 और 3 14/11। तो फाइनली हमने पाया क्या? 14/11। क्योंकि आपको मैं सिखा हूं शॉर्ट में कि जब भी जैसे ऐसे नंबर हो 0 पॉइंट समथिंग नंबर हो, उस पर बार का साइन हो, तो जैसे 2 डिजिट पे बार का साइन है तो मैं अपन में 99 लिख दिया। लेकिन डेसिमल के बाद सभी पर बार साइन होना चाहिए, कितने नंबर होना चाहिए, तो 3 डिजिट पे बार साइन रखता तो अपन में 39 लिखता। द नंबर 0.3 इज द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 इज। तो ऐसे कंडीशन में आप करोगे क्या? 0.3 है, बार का साइन है, कोई बात नहीं, 3/9 लिखोगे, सॉर्ट करोगे 1/3 आएगा। तो 1/3 जो आपका आंसर है सही है। क्वेश्चन नंबर 50, 0.3 2 पर बार साइन यूज किया गया है। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P upon Q, P, Q are integers Q not equal to 0 इज। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक, यदि आपका ये 0.3 है और 2 पर बार साइन, दोनों पे तो है नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है बट दोनों पे बार साइन है नहीं, तो मैंने बोला था कि आप ये 32 लिख लो और जिस पर बार साइन नहीं है उसको माइनस कर लो। उसके बाद मैंने बताया था बार साइन एक डिजिट पर है तो एक डिजिट के लिए 9 लिख दो, जितने डिजिट पे साइन नहीं है उसके लिए उतने 0, 1 3 पर मीन्स एक डिजिट 3 है जिन पर बार साइन नहीं है तो उसके लिए एक 0। तो यहां से हमें बना 29/90, ये इसका शॉर्ट था। और ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, ये भी बहुत इजी है। 23 प्लस 0.43, ऐसे हम इसे ब्रेक कर लेंगे। तो जैसे ही ब्रेक किए तो 23 प्लस
इसको हम लिख सकते हैं 43/99। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई कराएंगे और इनको ऐड करेंगे। 29, 23, 9 3 या 27 का 7, 9 3 या 27 to 29, 9 2 या 18 का ऐड कैरी 1, 9 2 या 18 190। फाइनली हमने पाया कि 7 का 7, 9 8 17 का 7 कैरी 1, 9 2 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 प्लस प्लस 43/99 इक्वल टू 7 3 10 का 0, 7 4 11 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3 and 2/99। 23 20/99 ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, सर ये नहीं 20 आया, 23 20/99। अगेन मैं चेक कर लेता हूं, मैं मल्टीप्लाई पहले करता हूं 23 49, सॉरी 99 है ना, 99 ये गलत। तो यहाँ पर 9 3 जा 2 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 2 20। अगेन इसी तरह ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 702 और ये 23 43 ऐड कर लें, इसमें 43 ऐड कर लेते हैं, ये 0 बना, यहाँ पर आपका 12 का 2 बना कैरी 1, ये 3 बना और ये 2 बना। 23 20/9 ठीक तो है, 23/20 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 23/20 ये तो 199 ये हो ही नहीं सकता, अब यही होगा, बट यहाँ पर इरर हुआ है, 2 होना चाहिए। 23 20/99 में एक बार ऑप्शन से चेक करता हूँ, गलत नहीं को नहीं लिखा हूँ, हाँ 23 20 ठीक सही है। ये हाँ यहाँ तो बहुत इजी है कि डेसिमल बार 3 डिजिट है तो 1/1000 हो जाएगा, अपन निम्नेटर तो आपका 1 है। द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो आप ऐसे सोचो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23/99 प्लस 22/99 लाइक फ्रैक्शन में है तो इनको ऐड कर लेते हैं 5 4/99, शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या, नहीं है, क्योंकि इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि 45 0.445 पर बार। ऑप्शन ये एक ही दो ऑप्शन एक ही टाइप के आ गया, यहाँ 6 कर लेते हैं तो ऑप्शन ए सही है। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इच, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा यहाँ। ऐसे क्वेश्चन में बहुत दिमाग नहीं लगाना, हमें किसकी वैल्यू बीच की बताना है, 2 से 2.5 के बीच। यदि हम √4 लिखते हैं तो हमने देखा कि 2 है, हमने √9 लिखा तो 3 आया, √25 लिखा तो 5 आया, √36 लिखा तो 6 आया। किनके बीच की वैल्यू बताना है, 2 से 2.3 के बीच में वैल्यू पर आता। √11 3 से अधिक आएगा, क्योंकि √9 का 3 आता है तो 11 का 3 से अधिक आएगा, मीन्स इससे बाहर चला जाएगा। √25 लेते हैं, सॉरी यहाँ 5 का √5
तो √4 का 2 वैल्यू आ रहा है, तो √5 का 2 से आगे आएगा, ठीक है। √2 का वैल्यू जो होगा 2 से कहीं आगे का आएगा, ठीक है। सी का वैल्यू 22.5 है। यदि हम 9 की वैल्यू लेते हैं तो 3 आता है, तो या इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 3 से आगे जा रहा है, मींस इससे बाहर निकल गया। यदि हम √9 की वैल्यू 3 आ रहा है तो इसका भी वैल्यू कहने का मीन्स इसका वैल्यू 3 से अधिक आएगा। तो फाइनली हमने देखा कि √5 है, ये √4 का वैल्यू 2, तो √5 का वैल्यू इससे कहीं अधिक आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स इनके बीच में कहीं ना कहीं आएंगे, 2 एंड 2.5 के बीच में। √5 का आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो इज, या हमें ये बताना है कि लगातार जीरो कितने आएंगे। द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो इज, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो लगातार जीरो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कॉमन सेंस यूज करने की आवश्यकता है कि जब भी हम जीरो बनाते हैं 2 into 5 क्या होता है 10, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 क्या होता है 100। कहने का मुझे 100 कैसे बना, 2 into 2 into 5 into 5 100 बना, मीन्स ये बनाया 10 और ये बनाया 10 और 10 10 या 100। इसी तरह से यदि हम 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3 लिखते हैं तो 1000, 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4 लिखते हैं तो 10,000। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या बताना है कि लगातार जीरो कितने आएंगे, लगातार जीरो कितने आएंगे। तो हम इनका देखेंगे, यहाँ पर 2 कितने टाइम है, तो 3 टाइम है, 2 into 2 into 2। अब इनको मैं इरेज करता हूँ, इनकी आवश्यकता नहीं, मैं समझाने के लिए राइट किया। यहाँ पर 5 कितने टाइम है, तो आप बोलोगे 5 into 5 into 5 into 5। हमने पेयर बनाना स्टार्ट किया, 10 बना, अगेन 10 बना, अगेन 10 बना, मीन्स 1000 बना। 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो लगातार इसके कैलकुलेशन में 3 जीरो लास्ट में आएंगे। तो आप फाइनली देखा कि यदि 2 and 5 के फॉर्म में नंबर दे रखा हो, 2 and 5 के पावर में नंबर दे रखा हो और उसका इंटू किया जाता है, तो मिनिमम लेते हैं। मिनिमम जैसे मिनिमम पावर क्या है 2 का 3, मान लीजिए 5 का पावर मिनिमम 2 होता तो हम 100 मीन्स 2 जीरो लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम पावर 3 है तो मीन्स लगातार इसमें 3 जीरो मिलेंगे, लगातार 3 जीरो इसलिए मिलेंगे कि इनका पेयर बन रहा है 2 5 2 5 2 5 10 10 10, यहाँ बना 10, यहाँ बना 10, यहाँ बना 10, फाइनली बना 1000। और 1000 में 3 जीरो होते हैं। 1000 के अदर इसमें जो भी नंबर होगा उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 जीरो मिलेंगे। तो हमने देखा कि इसमें क्या होगा 3 जीरो होगा, इसमें जो आपका होगा लगातार 3 जीरो मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। The smallest number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal is। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अभी तक यही एक अच्छा क्वेश्चन हमें दिखा। ये तो सिंपल था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट सिंपल नहीं है। आप यदि आप कॉमन सेंस यूज करते हो तो ये दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो यहाँ इसमें बोला गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो दशमलव विस्तार हो वे टर्मिनेट्स हो आफ्टर वन प्लेस, मीन्स डेसिमल के बाद एक ही स्थान शो करे, वहां के बाद वे सीमित हो जाए। मीन्स कोई भी नंबर हो तो 0.n के फॉर्म में कहने के मीन्स यहाँ x ही ले लिया जाए या y ले लिया जाए, 0.y फॉर्म में हमें दिखे, मीन्स इससे आगे ना जाए, यहीं पर टर्मिनेट कर जाए। तो यदि मान लीजिए हम ये ऑप्शन बेस्ड नंबर चेक करते हैं, 1/10 करते हैं और इंटू 1/3 करते हैं, तो हमने बोला कि ये जो नंबर बना 1/30 बना। अब 1/30 को हम क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली आपने ऐसे बोला या इसी को आप लिख सकते हो 0.1, ठीक है, इसको लिख सकते हो 1/3। समथिंग कितना भी कैलकुलेशन कर लोगे, देख लेते हैं क्या आता है 0.1, और यहाँ इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ इंटू 0.10 बना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 1 आया, अगेन 10 बना, 3 3 जा 9, मीन्स 3 पर रेकरिंग साइन चलेगा, 3 पर रेकरिंग साइन चलेगा। तो रेकरिंग साइन चलने का मीन्स 3 ये 3 3 जाए, कभी तो टर्मिनेट होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, टर्मिनेट मीन्स होगा ही नहीं। तो ऐसे में ये कंडीशन हमारा जो ऑप्शन हो गया रॉन्ग हो गया। शायद यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ, यहां दिखाता हूं।
जैसे मैं 1/10 लिया और मल्टीप्लाई करा दिया 1/3 से, फाइनली हमने पाया, इसको सॉल्व किया तो 0.1 इंटू इसको सॉल्व किया हमने 0.3333। अब ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, हमें चाहिए टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस तक, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 1/10 वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। यदि हम ऑप्शन बी चेक करते हैं तो बी में देखने के बात यह है कि 3/10 दे रखा है और 1/3 से मल्टीप्लाई करा लिए। आपने देखा कि 3 to 3 कैंसिल और इनका फाइनली आया 1/10 और इसको हम लिखते हैं 0.1। हाँ तो गया, टर्मिनेट्स हो रहा है आफ्टर 1 प्लेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि 3/10 में यदि हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/10 को हम 0.1 लिखते हैं जो कि टर्मिनेट्स हो रहा है आफ्टर 1 प्लेस। जैसे इसमें 1/3 आप कर लेते हैं, मान लो इसमें कर लेते हैं, जैसे 3 इंटू, जैसे मान लो ऑप्शन सी करते हैं, ऑप्शन सी को भी चेक कीजिए, कर लेते हैं। तो 3 इंटू 1/3 क्या आया हमारा, यही ऑप्शन है क्या, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच। ठीक है, इसको चेक करता हूं मैं। तो 1/3 3 कैंसिल, यहां पर आया 1, केवल 1 आया। ठीक है, आप तो कह रहे हो कि टर्मिनेट, ये तो 1 आ गया, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1.00 मीन्स इसको तो 00 कहने में से टर्मिनेट हम दिखा सकते हैं। एक बात और है, द स्मॉलेस्ट भी बोला गया, ऐसे तो लिख सकते हैं। अगला यदि 30 ले लेते हैं और 1/3 कर लेते हैं इंटू 1/3, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो इनको 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 10। तो आप बोलो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स 10 आया, 3 से 3 कैंसिल हुआ और यहाँ 10 मिला, तो 10 इंटू 1 मीन्स 3 10 या 30, तो 10 इंटू 1 10 मिला, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की क्या बात है, क्या बोल दिया गया था, स्मॉलेस्ट नंबर। आप तो कहोगे ये भी सही है, ये भी सही है, मीन्स ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। नहीं सही है, स्मॉलेस्ट में ही है नंबर 3/10 ही है। इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट है 0.1 जो कि आफ्टर 1 डे टर्मिनेट कर रहा है। और इसमें तो हम अपना सेटिस्फेक्शन के लिए हम 0.0 लगाया और इसमें तो ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। थैंक्स ऑल ऑफ